अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं मौलवी उर्दू के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, ठीक है। और ये है मौलवी उर्दू का पार्ट 1। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये सभी स्ट्रीम्स के लिए, ठीक है। अगर आप लोग का मौलवी में साइंस स्ट्रीम है, चाहे आर्ट्स स्ट्रीम है, चाहे इस्लामिक स्ट्रीम है, सभी स्ट्रीम्स के लिए ये वीडियो है, ठीक है। उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कंपलसरी है। इसमें आप लोगों को चूज़ नहीं करना पड़ता, ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, कंपलसरी है। सभी स्ट्रीम्स में ये सब्जेक्ट्स रहने वाला है। तो ये वीडियो सभी स्ट्रीम्स के लिए है। चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, सबसे पहला सवाल है, सरेंद्र प्रकाश का पहला अफसाना कौन सा है? ऑप्शन में दिया हुआ है रोने की आवाज़, ऑप्शन बी में है देवता, ऑप्शन सी में है नए कदमों की चाप, ऑप्शन डी में है पारस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट, देवता। देवता जो है ये पहला अफसाना है सरेंद्र प्रकाश का, ठीक है। फिर अगला सवाल है यहाँ पर, सरेंद्र प्रकाश के अफसानों का पहला मजमुआ दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम कब शाया हुआ? तो 1968 में शाया हुआ। यहाँ पे होगा ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरेंद्र प्रकाश को साहित्य अकेडमी अवार्ड किस अफसानवी मजमूए के लिए दिया गया? तो बाज गोई के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? तो बाज गोई के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए अगला सवाल है यहाँ पर, अफसाना बजूका कब शाया हुआ? ठीक है, अफसाना बजूका कब शाया हुआ? तो 1977 में, 1977 में शाया हुआ। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फिर नेक्स्ट है, आग पानी और मिट्टी को कहाँ कैद करके रखा गया था? तो आग पानी और मिट्टी को सुरंग में कैद करके रखा गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अंधे कुआं में नहीं, पहाड़ी इसमें भी नहीं, ठीक है, तहखाना में भी नहीं, यहाँ पे होगा ऑप्शन सी ए करेक्ट, ठीक है। सी नहीं, ए करेक्ट होगा, सुरंग में किया गया था, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल है यहाँ पर, अफसाना सुकून की नींद में किस मुल्क का जिक्र हुआ है? किस मुल्क का, यानी किस कंट्री का जिक्र हुआ है? तो मुल्क हवा का, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए, इकबाल मजीद की पैदाइश कहाँ और कब हुई थी? तो कहाँ हुई थी? तो ज़िला सीतापुर में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1934 में। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, 1934 में ज़िला सीतापुर में उनकी पैदाइश हुई थी। फिर अगला सवाल है, इकबाल मजीद के अफसानवी मजमूए उनमें से कौन से? ठीक है, इनमें जो दिए गए हैं कौन से हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा अफसानवी मजमूआ है इकबाल मजीद का? ठीक है, ये आप लोग को नहीं बताना है, इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। इसलिए क्वेश्चन को आप लोग 2 बार ज़रूर पढ़ना, इकबाल मजीद के अफसानवी मजमूए इनमें से कौन नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोग को 2 बार क्वेश्चन पढ़नी है। तो यहाँ पे 2 भीगे हुए लोग, क्या ये इकबाल मजीद का अफसानवी मजमूआ है? तो बिल्कुल ये है। एक हल्फिया बयान, ये अफसानवी मजमूआ है या नहीं इकबाल मजीद का? तो ये भी है। तो यहाँ पे किसी दिन, ठीक है, क्या किसी दिन इकबाल मजीद का अफसानी मजमूआ है? तो इसमें आप लोग को थोड़ा डाउट है। तमाशा घर, ये भी अफसानवी मजमूआ है इकबाल मजीद का। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। किसी दिन जो है ये इकबाल मजीद का अफसानवी मजमूआ नहीं है। और इसमें क्या बताना था? इकबाल मजीद का अफसानवी मजमूआ इनमें से कौन सा नहीं है? तो यही हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ हिस्सा नज़म से भी क्वेश्चन कर लिया जाए, ठीक है। और यहाँ पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं, 5-6 क्वेश्चन ही लूँगी इससे, क्योंकि आप लोग पहले देख लोगे इतना सारा क्वेश्चन तो पहले आप लोग को पढ़ने का दिल नहीं करेगा। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही आप लोग कंप्लीट तैयारी करा दूँगी। क्लियर? चलिए सबसे पहला सवाल है यहाँ पर हिस्सा नज़म का, औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना सिर्फ शायरी में उस फ़न को क्या कहा जाता है? तो गज़ल कहा जाता है, ठीक है। गज़ल में ही औरतों की बातें की जाती हैं ना, तो गज़ल हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। फिर अगला सवाल है, किसी गज़ल का दूसरा शेर जो हम काफिया हो वह क्या कहलाता है? हुस्ने मतला कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गज़ल का कौन सा शेर मक्ता कहलाता है? तो गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करते हैं, ठीक है, जो लिखते हैं शायर, उसी को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे मक्ता कहा जाता है, ठीक है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करते हैं और वो तो आखिरी शेर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट। फिर अगला सवाल है,
हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद किसकी तसनीफ़ है? तो यहाँ पे दो दो नाम दिया गया है, ठीक है, यादगार गालिब और हयात जावेद, और कहा गया है ये किसकी तसनीफ़ है? तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। फिर अगला सवाल है, और ये है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है, आखिरी सवाल है इस वीडियो का। मुकदमा शेर व शायरी क्या है? जो मुकदमा शेर व शायरी वो क्या है? तो शायरी की तनकीद की पहली किताब है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो यहाँ पर मैं बिना टाइम वेस्ट किए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग करा दी हूँ, ठीक है, जो कि आप लोग को टेलीग्राम पर इसका PDF मिलने ही वाला है। वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर वीडियो को एक दो बार ही देख लेना, आप लोग को याद हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर लें, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे कि कोई भी वीडियो में डालूँ तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। ऐसे आप लोग को टाइमिंग तो मालूम ही है कि फ़ौकानिया की बैच किस वक्त स्टार्ट होती है, मौलविया किस वक्त स्टार्ट होती है, एंड तो और आप लोग का मस्तानिया किस वक्त बैच स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से टाइम आप लोगों को बता देती हूँ, टाइमिंग क्या क्या है। फ़ौकानिया के बैच होता है 9 बजे, ठीक है, 9 AM में होता है फ़ौकानिया का बैच। उसके बाद मौलवी का होता है 4 PM में, ठीक है, शाम 4 बजे होता है मौलवी का। और वस्तानिया का किस वक्त होता है? तो 5 बजे होता है, ठीक है, 5 PM में होता है। इस टाइम पर आप लोग को वीडियो मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग चैनल पे बने रहें।